चे पुनः पुनः श्रीमद्रूपादाम्भोज धूलि श्याम जन्म जन्मने। मैं सर्वप्रथम अपने परम आराध्यतम गुरुपाद पद्म जगत गुरु नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तरशत श्री श्रीमद शिला भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी के श्री चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूँ। तदनंतर नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तरशत श्री श्रीमद शिला भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज जी के श्री चरण कमलों में मेरा अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। समस्त रूपानुगुरु परंपरा सपार्श सपरिकर जगत गुरु शिला प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर जययुक्त हूँ। सपार्श सपरिकर श्री गौर नित्यानंद प्रभु श्री राधा विनोद बिहारी जययुक्त हूँ। उपस्थित पूजनीय त्रिदंडी पादगण ब्रह्मचारी वृंद वैष्णव वैष्णवी सबके चरणों में मेरा जथा जो के दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। एक बार जोर से बोली हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। और एक बार जोर से हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री रूप गोस्वामी जी की विरह तिथि पर श्री रूप गोस्वामी जी के समाधि प्रांगण में हम लोग श्री गुरुपाद पद्म जिस प्रकार हम लोगों को श्री रूप गोस्वामी जी की महिमा सुनाते थे, वैसे ही कुछ वैष्णवों के मुख से गुरु महाराज जी के विषय में, गुरु महाराज जी के मुख से जो विषय हम लोगों ने श्रवण किए, उसमें से दो एक बात बस स्मरण करते हुए मैं श्री रूप गोस्वामी जी के चरणों में पुष्पांजलि देने की छोटी सी चेष्टा कर रहा हूँ। जिनकी महिमा हम लोग सुन रहे हैं, उनका गुरुत्व कितना है उसको इस जगत की भाषा में कहना बहुत कठिन है, या ये कह लीजिए असंभव है। श्री रघुनाथ दास गोस्वामी रूपानुग हैं। थोड़ा सा ध्यान देकर के एक बात को समझने की आवश्यकता है। श्री रघुनाथ दास गोस्वामी रूपानुग हैं। श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जब इस ब्रज धाम में आए तो उन्होंने इस ब्रज धाम की महिमा वर्णन करते हुए लिखा, यत किंचित तृण गुल्म कीकट मुखम गोष्ठे समस्तम इतत् सर्वानंदमयम मुकुंद दैतम लीलानुकूलम परम। बात को समझिएगा। श्री रघुनाथ दास गोस्वामी कहते हैं, यत किंचित तृण गुल्म, इस ब्रज का एक एक कीट, एक एक तृण, एक एक गुल्म, एक एक घास का छोटा सा कण भी मुकुंद दैतम, कृष्ण को बड़ा प्रिय है, और लीलानुकूलम परम, राधा कृष्ण की लीला के बड़े अनुकूल है। एक एक घास का तिनका इस ब्रज धाम का। श्री मन शिक्षा में श्री रघुनाथ दास गोस्वामी गुरु गोष्ठे गोष्ठालयिषु सुजने भूसुरगणे स्वमंत्रे श्री नामनी ब्रजरम युद्वंद शरणे सदा दम्बम हित्वा कुरुरतिम पूर्वम अतितरा। इस गोष्ठ, इस ब्रज में हमारी कितनी गाढ़ी रति होनी चाहिए, उसके लिए श्री रघुनाथ दास गोस्वामी उपदेश कर रहे हैं। इस ब्रज धाम की कितनी महिमा गाई श्री दास गोस्वामी जी ने। श्री दास गोस्वामी जी राधा कुंड की महिमा गाते हुए लिखते हैं, वृषभधनुज नाशा नर्म धर्मोक्ति रंगये निखिल निज सखी प्रियत स्वहस्ते न पूर्णम प्रकटितम अपि वृंदारण्य राज्ञ प्रमोदे तदति सुरभि कुंड राधा मेवाश्रयों में। श्री रघुनाथ दास गोस्वामी राधा कुंड की महिमा गाते हुए राधा कुंड के तट पर निवास के लिए प्रार्थना करते हैं। मिला कि नहीं मिला? जोर से बताओ, मिला नहीं मिला? मिल गया। फिर श्री रघुनाथ दास गोस्वामी गिरिराज गोवर्धन से प्रार्थना करते हैं, निज पति भुज दंड छत्र भावम प्रपद्या प्रतिहत मद दृष्ट दंड देवेंद्रो गर्वा अतुल प्रथुल शैल श्रेणी भूप प्रियम में निज निकट निवासम देहि गोवर्धन तुम। हे गिरिराज, आप तो कृष्ण की लीला के संपूर्ण रूप में अनुकूल भी हैं और साक्षी भी हैं। आप मुझको अपने निकट में निवास दे दो। निवास मिला कि नहीं मिला? मिला कि नहीं मिला? जिस ब्रज धाम की इतनी महिमा गाते हैं, जिस राधा कुंड की इतनी महिमा गाते हैं, राधा कुंड के तट पर वास के लिए प्रार्थना करते हैं, गिरिराज जी पर निवास करने के लिए उनसे प्रार्थना करते हैं, निज निकट निवासम देहि गोवर्धन तुम,
हे गिरिराज मुझको अपने निकट निवास दे दो, वो मिल गया। किंतु जब श्री रूप गोस्वामी अप्रकट हो गए तो श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जी ने क्या कहा? शून्यायते महागोष्ठम गिरीन्द्रो अजगरायते व्याघ्रतुंडायते कुंडम जीवातुरहितस्य में। ओह मेरे प्राण श्री रूप गोस्वामी के विरह में मुझको ये गोष्ठ, ये ब्रज शून्य लग रहा है। अच्छा, आपको ये ब्रज शून्य लग रहा है? आप तो कह रहे थे कि ब्रज का एक एक कण राधा कृष्ण की लीला के बड़ा अनुकूल है। अब श्री रघुनाथ दास गोस्वामी रूप गोस्वामी जी के विरह में क्या कहते? शून्यायते महागोष्ठम, ये ब्रज तो शून्य हो गया। गिरीन्द्रो अजगरायते, ये जो गिरिराज गोवर्धन ये अजगर की भांति मुझको निगलना चाहते हैं। अपराध हुआ कि नहीं हुआ? अपराध होगा। गिरिराज जी को अजगर कह रहे हैं और राधा कुंड को कहते हैं, ये राधा कुंड क्या है? व्याघ्र तुंडायते कुंडम, ये राधा कुंड तो बाघ की भांति मुझको निगलना चाहता है। अद्भुत बात है। थोड़ा सा समझिए श्री रूप गोस्वामी जी के संग का कितना गुरुत्व है कि श्री रूप गोस्वामी अप्रकट हो गए तो जिस ब्रज धाम की श्री दास गोस्वामी महिमा गा रहे हैं, जिस राधा कुंड की दास गोस्वामी महिमा गा रहे हैं, जिस गिरिराज गोवर्धन की दास गोस्वामी महिमा गा रहे हैं, आकुति काकुति करके प्रार्थना कर रहे हैं मुझको वास दे दो, और मिल गया। किंतु जब श्री रूप गोस्वामी प्रकट हो गए वही ब्रज धाम उनको शून्य लग रहा है, वही राधा कुंड और गिरिराज गोवर्धन उनको अजगर और बाघ लग रहा है। श्री रूप गोस्वामी जी के विरह का क्या गुरुत्व है, श्री रूप गोस्वामी जी के संग का क्या गुरुत्व है, श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जी की भाषा में समझा जा सकता है। हम तो मुख से बहुत कुछ कह सकते हैं, अलग बात है, कहना भी चाहिए, किंतु श्री दास गोस्वामी जी ने जो भाव व्यक्त किए हैं, श्री दास गोस्वामी कहते हैं अपूर्व प्रेमाब्धय परिमल पया फेण निवहे सदा यो जीवा तुर्रमिहा कृपया सिंचद तुलम इदानीम दुर्दैवाम प्रतिपद विपद्दाव बलितो निरालंबा स्वयं कमिहा ताम्रते जातु शरणम। मैं किसकी शरण में जाऊं? श्री रूप गोस्वामी जी के बिना मैं नाना प्रकार की विपदाओं में ग्रस्त हो गया हूं। श्री दास गोस्वामी को भी कोई विपदा होगी? हो सकती है श्री दास गोस्वामी की कोई विपदा? हाँ विपदा है। क्या विपदा है? अब मेरे प्राणों को वो राधा कृष्ण के केली विलास रूपी अमृत से जो सदा सर्वदा सिंचित करते थे, वो श्री रूप गोस्वामी जी के विरह में मेरे प्राण जल रहे हैं। जब तक हृदय में ऐसा संबंध ज्ञान ना आए, जब तक ये उपलब्धि ना हो कि श्री रूप गोस्वामी ने, श्री गुरुपाद पद्म ने मुझको क्या दिया, तब तक उनकी महिमा गाना इस जगत की भाषा में, इस जगत के भाव में बड़ा कठिन है। 2 मिनट और लेकर एक अंतिम बात कहना चाहता हूं। श्री रूप गोस्वामी श्री चैतन्य महाप्रभु के हृदय का अनुवाद करने वाले हैं। आप समझिएगा बात को, साधारण बात नहीं है। श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी ने चैतन्य चरितामृत में कहा इस बात को। श्री रूप गोस्वामी श्री चैतन्य महाप्रभु के हृदय का अनुवाद करने वाले हैं। ट्रांसलेटर, ट्रांसलेट कौन कर सकता है? जिसने हृदय में प्रवेश किया। हमारे शिला भारती गोस्वामी महाराज जी कहा करते थे, महाप्रभु जी ने रूप गोस्वामी जी को अपने हृदय में प्रवेश करने की अनुमति दी, दूसरे किसी को दी? श्री राय रामानंद जी भी जब इस रस का वर्णन करने गए, महाप्रभु ने मुख पर हाथ रख दिया। हमारे गुरुजी कहते थे और मत करो, इसके आगे ना करो। श्री रूप गोस्वामी जी जब इस रस का वर्णन करने गए, महाप्रभु जी ने मुख पर हाथ रखा? रखा मुख पर हाथ? नहीं रखा। उल्टा क्या किया? श्री रूप गोस्वामी जी को बहुत एप्रिशिएट किया। क्यों? तुमने ठीक ठीक रूप में हमारे हृदय में प्रवेश करके हमारे हृदय की भावना को जगत में प्रकाशित किया। श्री चैतन्य महाप्रभु जी ने रूप गोस्वामी जी को अथॉरिटी दी। किंतु पूज्य गुरुदेव कहा करते थे अथॉरिटी दी क्यों? क्योंकि श्री रूप गोस्वामी जी महाप्रभु के हृदय में प्रवेश करने की योग्यता रखते हैं। इसलिए शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर जी कहा करते थे, बिना योग्यता अर्जित किए गुरु कृपा प्राप्त कैसे की जा सकती है? निसंदेह हम बहुत सौभाग्यवान हैं और वैष्णव लोग तो बड़े दयालु हैं, नाना प्रकार से आयोजन करते हैं हम पतित जीवों को थोड़ा सा अपलिफ्ट करने के लिए। किंतु भाई समझने की बात यह है, जिस बात को, जिस वस्तु को श्री रूप गोस्वामी जगत में दे गए, जिसको अनर्पित करिम चिरात करुण्यावतीर्ण कलो कहकर श्री कविराज गोस्वामी जी ने भी चैतन्य चरितामृत में उल्लिखित किया। श्लोक तो रूप गोस्वामी जी ने लिखा, किंतु जिस वस्तु को श्री रूप गोस्वामी दे गए वो वस्तु कितनी दुर्लभ है, इसको थोड़ा सा इस बात से समझने की आवश्यकता है कि सनातन गोस्वामी जी
रघुनाथ दास गोस्वामी, जीव गोस्वामी, सारे आचार्यों ने, चाहे रूप गोस्वामी के वरिष्ठ हो चाहे रूप गोस्वामी के कनिष्ठ हो, सब में रूपानुग होने की भावना क्यों भरी हुई है? तो रूपानुग कुछ विशेष तो होगा, होगा कि नहीं होगा? किंतु उस रूपानुग होने के लिए श्री रूप गोस्वामी जी ने जो भजन का आदर्श दिखलाया, जब तक उस भजन के आदर्श का अनुसरण नहीं किया जाएगा तब तक हम स्वयं समझने की चेष्टा करें। नरोत्तम दास ठाकुर जी ने कहा, साधन बिना साध्य वस्तु के हो नहीं पाए। श्री रूप गोस्वामी साधन कैसे करते थे? श्री चैतन्य महाप्रभु के जितने भक्त लोग वृंदावन आते, जब वो वापस लौट के जाते, उड़ीसा वाले, बंगाल वाले, तो वहां के सब भक्त लोग पूछते, भैया ये बतलाओ रूप सनातन गोस्वामी कैसे भजन करते हैं? तो जो देख करके गया है वो बड़ा उत्साहित होकर के कहता, ओह 2 मिनट के लिए तो आहा भरे उनका भजन, उनके भजन की रीति, उसको क्या कहूं। अरे भैया वो कैसा भजन करते हैं सुनना चाहोगे? सुनना चाहोगे कैसा भजन करते हैं? जोर से कहो। आज तो एकादशी है, यह भी नहीं कह सकते प्रसाद पाने जाना है, तो सुनना चाहोगे कैसे रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी भजन करते? श्री कविराज गोस्वामी कहते हैं, अनिकेत दूहे वने जो तो वृक्षगण, एक एक वृक्षेर तले एक एक रात्रि शयन, विप्र ग्रहे स्थूल भिक्षा कहा माधु करी, शुष्क रोटी चना चिबाए भोग परिहरी, कारोया मात्र हाथे कांथा छीड़ा बहिर्वास, कृष्ण कथा कृष्ण नाम नर्तन उल्लास, अष्ट प्रहर कृष्ण भजन चारी दंड शयने, नाम संकीर्तन प्रेमे से हो नहे कौन दिने, प्रभुर भक्ति रस शास्त्र कराई लिखन, चैतन्य कथा सुने करे चैतन्य चिंतन, सनातन कृपाए पाइनु भक्ति सिद्धांत, शिरूप कृपाए पाइनु भक्ति रस प्रांत, शिरूप द्वारा ब्रजे रस प्रेम लीला, के कहते पारे गंभीर चैतन्य के चैतन्य रखेला। ये रूप गोस्वामी की भजन परिपाठी है। तो रूप गोस्वामी के हृदय की वस्तु प्राप्त करना चाहते हैं, थोड़ा भजन परिपाठी भी उनके अनुकूल होनी चाहिए कि नहीं? बात ठीक है कि नहीं है? कैसे भजन करते थे? अनिकेत, कोई घर नहीं बनाया, कोई भजन कुटी नहीं बनाई, दूहे वने जो तो वृक्षगण, इस पूरे ब्रजमंडल में जितने वृक्ष हैं, एक एक वृक्ष तले एक एक रात्रि शयन, एक एक वृक्ष के नीचे एक एक रात्रि। भोजन क्या करते हैं? विप्र ग्रहे स्थूल भिक्षा कहा माधुकरी, किसी ब्राह्मण वैष्णव के घर में जाकर स्थूल भिक्षा ले लेंगे, कहीं माधुकरी कर लेंगे, शुष्क रोटी चना चिबाए भोग परिहरी, सूखी रोटी चबा लेते हैं, चना चबा लेते हैं, सारे भोग छोड़ दिए, सारे भोग। शिला प्रभुपाद जी कहा करते थे, जिस राजनीति को जगत के लोग बहुत उन्नत वस्तु मानते हैं और हमारा संबंध हो जाए किसी राजनेता बड़े पॉलिटिशियन के साथ तो बड़ा आदर अनुभव करते हैं, उस राजनीति को शिला प्रभुपाद कहते हैं जिन्होंने थुतकार की वस्तु जानकर, थुतकार किया, ये तो थूक दिया इस पर क्या करें, और वृंदावन चले आए। वो रघुनाथ दास गोस्वामी, वो रूप गोस्वामी, वो सनातन गोस्वामी, उनकी भजन परिपाठी क्या है? कारोया मात्र हाथे कांथा छीड़ा बहिर्वास। भैया खाते क्या है? शुष्क रोटी चना चबा लेते। पहनते क्या है? कारोया मात्र हाथे कांथा छीड़ा बहिर्वास, एक फटा हुआ कपड़ा और आधा कपड़ा यहां पर, छीड़ा बहिर्वास। अच्छा भैया ऐसी अवस्था में जीवन कैसे धारण करते हैं? अरे कृष्ण कथा कृष्ण नाम नर्तन उल्लास, सारे दिन कृष्ण की कथा, कृष्ण का नाम, नर्तन उल्लास। अरे भैया तो सारा दिन ऐसे ही भजन करते। हाँ, अष्ट प्रहर कृष्ण भजन चारी दंड शयन, अरे सारे दिन 24 घंटे कृष्ण का ही भजन करते। चार दंड शयन, वो भी नाम संकीर्तन प्रेमे से हो नहीं कौन दिन, नाम संकीर्तन में प्रेम में वो 4 दंड का शयन भी नहीं होता। और क्या करते? प्रभुर भक्ति रस शास्त्र कराई लिखन, महाप्रभु ने आज्ञा दी थी भक्ति रस शास्त्रों को लिखना, रात दिन उसको लिखते हैं। और चैतन्य कथा सुने करे चैतन्य चिंतन, महाप्रभु की कथा सुनते, महाप्रभु की कथा कहते हैं। अरे भैया ऐसी भजन परिपाटी। हाँ, सनातन कृपा पाइनु भक्ति सिद्धांत। भैया यदि भक्ति के सिद्धांतों में प्रवेश करना है, सनातन गोस्वामी जी के चरणों की शरण लेनी होगी। और यदि भक्ति रस में प्रवेश करना है, श्री रूप कृपा पाइनु भक्ति रस प्रांत। ये रूप गोस्वामी भक्ति रस का प्रांत हैं। श्री नरोत्तम दास ठाकुर जी ने कहा, जय सनातन रूप प्रेम भक्ति रस को, युगल उज्ज्वलमय तनु, जहार प्रसादे लोक पास रीलो दुख शोक, प्रकट कल्प तरु जनु। ये रूप सनातन गोस्वामी जी कौन है? साक्षात उस श्रृंगार रसात्मिका भक्ति का कल्प तरु है रूप गोस्वामी, साक्षात कल्प तरु उस श्रृंगार रसात्मिका भक्ति का। भैया यदि रूप गोस्वामी जी के हृदय की संपद चाहिए तो पूज्य गुरुदेव कहा करते थे, भजन भी रूप गोस्वामी जी के अनुकूल होना चाहिए। बात ठीक है कि नहीं है? तो भैया भजन को उनके अनुकूल करना पड़ेगा।
इसलिए वैशिष्ट्यम बहु किम बदामी भो श्री रूप गोस्वामिनो वैराग्यम विभवे त्रिविशटप अभवे भक्ति यशोदा भवे जीवाम उच्च मुरी करोति सततम विद्यानवद्दानटी प्रेमाम बोधि समुद्रते उज्ज्वल मणे किम किम नालो को तरमरे। भैया क्या कहें, वैशिष्टम बहु, रूप गोस्वामी जी का वैशिष्ट किम बदाम, कितना कहें, कहा नहीं जा सकता। जगत में किसी का सामर्थ्य नहीं रूप गोस्वामी जी के वैशिष्ट का वर्णन कर दे। उनके वैशिष्ट के सागर की एक बूंद को छू करके हम लोग अपने आप को तृप्त मानते हैं। रूप गोस्वामी जी तक हम कहां पहुंचेंगे भैया। किंतु हमारे गुरुपाद पद्म, जैसे रूप गोस्वामी जी के विषय में कहते अतिशोक्ति ना हो, रूप गोस्वामी जी के विषय में कहते ना, जाकर चरण प्रतापे सकल जन गाई गोवाई सुख पावत। रस के विषय में जो भी जहां भी कह रहा है इस संपूर्ण विश्व ब्रह्मांड में रूप गोस्वामी जी को छोड़कर और कुछ हो ही नहीं सकता। रूप गोस्वामी जी के ग्रंथ छोड़कर कुछ नहीं हो सकता, रूप गोस्वामी जी की भाषा छोड़कर कुछ नहीं हो सकता। यदि कोई रस के विषय में वर्णन कर रहा है, रूप गोस्वामी जी को छुए ना और रस का वर्णन कर दे, कभी नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। ऐसे ही बस अंत में इतनी बात कहना चाहता हूं, हमारे पूज्य गुरुदेव शिला भक्तिवेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी, जिनकी कृपा करुणा से हम लोग जो कुछ भी कह रहे हैं ना, ये किसका प्रताप है, हमारे पूज्य गुरुदेव का। जाकर चरण प्रतापे सकल जन गाई गोवाई सुख पावत। हम जितने बैठे हैं ना, जो सब कुछ गा रहे हैं, किसकी कृपा करुणा से गा रहे हैं, श्री गुरुपाद पद्म की। ऐसे गुरुपाद पद्म शिला भक्तिवेदांत नारायण गोस्वामी महाराज, हम तो उनके चरण की धूल बन जाएं तो हमको रूप गोस्वामी जी के चरणों की धूल स्वाभाविक रूप में मिल जाएगी। यही हमारी प्रार्थना। जय शिला भक्तिवेदांत नारायण गोस्वामी महाराज की जय, श्री रूप गोस्वामी पाद की, गौर प्रेमानंदे हरि हरि।